आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएं। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं जम्मू कश्मीर से आई हूँ। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है और इसका आशीर्वाद लेना मैंने। अच्छा, हाँ खुश रही। कोई और सवाल? साथ में जब आप गांव बनियारी में आए थे कठुआ में, तो हम गए थे उधर, इतनी ज़्यादा व्यवस्था नहीं थी, बहुत सारे लोग परेशान हुए थे आपके दर्शन के लिए। मैं चाहती हूँ कि अगली बार आओ तो अच्छे से व्यवस्था करके और अगली बार 7 दिन के लिए आएंगे। हाँ जी, अभी तो क्या है, कुछ घंटों के लिए आए थे। हाँ जी, तो बहुत सारे लोग जो परेशान हुए थे। और मैं राकेश सरपंच जी को भी बोलना चाहती हूँ कि पहले अच्छे से व्यवस्था कर ले, फिर गुरुजी को निमंत्रण करे। बिल्कुल। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। गुरुजी आशीर्वाद दे दो मेरे बेटे खुश को। रहिए। गुरुजी राधे राधे। मैं काशी से आई हूँ। मैं आप श्रीमद् भागवत कथा कराई हूँ। मुझे आपकी कथा सुन के बहुत अच्छा लगता है। मैं पहले थोड़ा भी मेरा मन नहीं लगता था, पर जब से मैं कथा सुनी हूँ मुझे बहुत भक्ति के बारे में ज्ञान हो गई। गुरुजी, गुरुजी मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। राधे राधे। आशीर्वाद है। राधे राधे। और किसका प्रश्न है? कोई प्रश्न हो आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ? खड़े हो जाओ, भैया को देना। खड़े हो जाओ, सब बैठे रहो। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी, वैसे तो आपकी कथा सुनने के बाद कोई प्रश्न रह ही नहीं जाता है, जितना विस्तार पूर्वक आप कथा सुनाते हैं। यदि कोई ध्यान से सुने तो शायद, मेरे ख्याल से नहीं लगता उनके पास कोई प्रश्न हो। पर मुझे आपसे बस एक कन्फेस करना है, एक आपसे विचार लेनी है। गुरुजी, सबसे पहले तो मेरी माता जी आपको अपना पुत्र मानती है। मैं 2 भाई हूँ और वो ज्येष्ठ पुत्र आपको मानती है, पर किसी कारणवश वो यहाँ नहीं आपसे मिल पाई है। वो मुंबई में रहती है। एक तो उनका आप राधे राधे स्वीकार कीजिए। राधे राधे उनका। और उनका नाम सुमन है, तो उनको प्लीज नाम लेके आप। बिल्कुल, सुमन मैया को राधे राधे। और एक बार आप बोल दीजिए, मैया जी कैसे हैं आप? मैया कैसी हो? वाह, आपका ये लाइन तो सर क्या बताऊं, दिल जीत लेती है। मैया जो है उनका भी और जो हम लोग हैं उनका भी बहुत प्यारा लाइन है आपका गुरुजी। तो आपको भी मैया जी पसंद है? हाँ बिल्कुल। मेरी बड़े भाई वहाँ रहते हैं मुंबई में, तो वो उनके पास है, और मैं और मेरी धर्मपत्नी और 2 बच्चे हैं यहाँ। कोई प्रश्न और? जी बिल्कुल। मेरा प्रश्न ये है गुरुजी, जो हम लोग ना चाहते हैं जो तुलसी माला ले लें, तो उसके लिए मेरा मन में ये सवाल है, पहले गुरु मंत्र ले फिर तुलसी माला लें या कैसे? गुरु मंत्र ले लो, तुलसी माला ले लो। तुलसी माला पहन लो, गुरु मंत्र ले लो। अच्छा, बात एक ही है। ठीक है। एक और गुरुजी प्रश्न है मेरा। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुजी, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद की ज़रूरत है आपकी। अच्छा, लो। बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया गुरुजी, शुक्रिया गुरु। खुश रहिए। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं उड़ीसा भवानीपटना से आया हुआ हूँ। मेरा एक प्रश्न सांसारिक जीवन को लेके है। गुरुजी, मैं अपने पर्सनल लाइफ में और काम के लाइफ में भी मतलब हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि किसी का अच्छा करूँ, और मन में पॉजिटिव थिंकिंग लेके मैं कुछ करता हूँ, बट मुझे बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है, यहाँ तक कि परिवार वालों से भी झेलना पड़ता है। क्या क्या कहते हैं परिवार वाले? मतलब कुछ भी एक सोचें कि अच्छा हो किसी का और कुछ काम करें, बट वो लोग मतलब उल्टे हिसाब से लेते हैं, और मुझे बहुत सारा क्रिटिसिज्म और बहुत सारा मतलब ये सब सुनना पड़ता है। तो आप अपना काम करते रहो ना। क्या काम करते हो? जी, मेरा मतलब उड़ीसा में एक जिम है प्लस रेस्टोरेंट है मेरा। फिर क्या दिक्कत है घर वालों को आपके काम से? जी जी जी। आपके काम से घर वालों को क्या दिक्कत है? मतलब देखिए, हमारा जो काम है उसमें बहुत सारे जन आते हैं, मतलब महिलाएं भी आती हैं, पुरुष भी आते हैं। तो वहाँ हमारा जो जगह है थोड़ा छोटा जगह है, तो वहाँ ये सब चीज़ को लेके मतलब बहुत कुछ सुनना पड़ता है। तो कौन सुनाता है? माता पिता? वहाँ के लोग मतलब ये सब चीज़ को सुनाते हैं, प्लस मेरी मिसेस बैठी है ये भी सुनाती है, और ये बहुत मतलब ये प्रवचन वगैरह तो सुनती है। इन्हें क्या दिक्कत है आपकी पत्नी को? ये पूछ लीजिए। प्रवचन वगैरह भी बहुत सुनती है, बट गुस्सा बहुत करती है। कैसे गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा है मुझे समझ में नहीं आता। बात कराओ। गुरुजी के प्रणों में, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। क्या दिक्कत है इनसे? जैसे
हमारी सोसाइटी में थोड़ा लोग बहुत बोलते हैं, क्या? जैसे नहीं बोल पाऊंगी भी सामने। देखो लोग क्या बोलते हैं ना, इसके चक्कर में आप अपने पति को कुछ मत बोलो। जी आपके पति अच्छे हैं कि बुरे हैं? नहीं, बहुत अच्छे हैं। तो फिर लोगों के चक्कर में आप काहे लड़ते हो? मैं वही बोलती हूँ लोग तो चाहते हैं कि आप लड़ो, जी लोग तो आपको लड़ाना चाहते हैं। जी फिर इसलिए लोगों के चक्कर में हाथी चला बाजार कुत्ते लगे हजार। लोग क्या कह रहे हैं कहने दो, आप ईमानदारी से चल रहे हो ना, बेईमानी तो नहीं कर रहे हो ना, नहीं। फिर चलने दो। लोगों का काम कहना कहते रहेंगे। आजकल भलाई का जमाना ही नहीं है गुरुजी। बात आपकी आधी सही आधी गलत है। जी भलाई का जमाना है, हाँ भलाई करने वाले को बस भगवान के भरोसे रहना चाहिए। यदि भलाई करने वाला संसार के भरोसे हुआ तब तो वो भलाई छोड़ देगा, लेकिन भगवान के भरोसे है तो फिर उसका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। जी भलाई करने वाले को ईश्वर के भरोसे रहना चाहिए। यदि आपने संसार के भरोसे रहना सीख लिया, अरे जी हम तो भलाई कर रहे हैं हमारे साथ बुरा नहीं, भलाई करने वाले के साथ भगवान बुरा होने ही नहीं देंगे। लाख बिगाड़ना चाहे कोई, बिगाड़ने वाले का ही मुंह टूटेगा, तुम्हारा कुछ भी ना होगा, सब बढ़िया होगा। और गुरुजी मेरी ये मिसेस जो है ये पत्नी बोलो, मेरी धर्म हाँ, sorry, पत्नी है। हाँ, मिसेस मतलब मिसेस माफ काहे कीजिए। कर रहे हो? पत्नी जो है मेरी वो- धर्म पत्नी बोलो। हाँ, मेरी धर्म पत्नी जो हाँ। है ये बहुत शादी करके लाए हो कि भगा के लाए हो? नहीं नहीं शादी किया तो फिर जब शादी करके लाए हो व्यवस्थित तो धर्म पत्नी बोलो, हाँ, भगा भगा के लाए हो के तो फिर बोलो मिसेस है। नहीं 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 मेरी धर्म पत्नी फिर है ऐसा। जी। ये प्रवचन वगैरह ये बहुत सुनती है, आपका भी सुनती है, प्रेमानंद जी महाराज का भी सुनती है, बट इसका गुस्सा क्यों कंट्रोल नहीं होता है समझ अच्छा में बात नहीं आता। कराओ, किस पर गुस्सा करती हैं? ये सब पे गुस्सा करती है ना, तो कुछ आपको बोलो मारती तो नहीं गुस्सा- है नहीं, गुस्से मारती में? नहीं। फिर बढ़िया तो है। मनुष्य जीवन पाए हैं तो क्रोध तो होगा गुरुजी। नहीं क्रोध तो होगा, Control लेकिन जहाँ करते हैं। जरूरत है वहाँ करना है, जहाँ जरूरत नहीं वहाँ काहे करना है? गुरुजी सही बात, आप सही बोल रहे हैं, तो लेकिन कहाँ कहाँ गुस्सा करते? पति पे काहे गुस्सा करती हो? मतलब जैसे नहीं सुनते हैं, हम लोग का एक्सपेक्टेशन रहता है तो वही चीज में ही तो आ इतनी जाता है उम्मीदें गुस्सा। क्यों पाल रखी हैं आप लोगों ने? अच्छा पति क्या नहीं सुनते? जैसे जैसे बहुत मॉडर्न है, मॉडर्न है बहुत, मैं मतलब चाहती हूँ थोड़ा बैलेंस बना के तो रखें। क्यों? हाँ तो मॉडर्निंग करना है, मॉडलिंग करना है। मॉडलिंग नहीं गुरुजी, मॉडर्न है बोल, मतलब बहुत बहुत आधुनिक मॉडर्न है, आधुनिक बहुत। हाँ हाँ वही तो हम बोल रहे हैं कि फिर वहां जाओ मॉडलिंग कर लो ना। जैसे वो करते हैं तो आप काहे इतने मॉडर्न हैं? सिंपल सादगी में क्यों नहीं रहते? सादा मुझे- जीवन उच्च विचार। मुझे बहुत सादगी पसंद है, लेकिन परिवर्तन इतना आ जाता है लाइफ में। और जिस दिन आपकी पत्नी यदि आपकी तरह मॉडर्न हो गई तो आप परेशान हो जाओगे। अच्छा है कि सादगी भरी है आपकी पत्नी। इसलिए आपको क्या पसंद है? मॉडर्न में क्या करते हैं? किस तरह की मॉडलिंग पसंद है? नहीं नहीं मॉडलिंग नहीं गुरुजी, मॉडर्न मतलब आजकल के हिसाब से मैं चलता हूँ। ऐसे नहीं कि भगवान को नहीं मानता कि आध्यात्मिक लाइन में मतलब उस दिशा में भी कैसे नहीं मॉडर्न हूँ। है ये आप बताओ। तो क्या है, मैं थोड़ा आज के सोच के हिसाब से चलता हूँ, सही तो है। वही प्रॉब्लम। आपको क्या लगा कि कैसे मॉडर्न है? अर्थात क्या है? हर चीज में जैसे आपको क्या पसंद नहीं आता इनका? इनका स्वभाव थोड़ा मतलब आजकल के जनरेशन जैसे 17-18 साल के जैसे मतलब जनरेशन, आजकल के जनरेशन बस वैसे ही हैं तो ये इनका। 18 तो साल मैं के लड़के के सोचती टाइप हूँ- के हैं तो उनका अच्छा तो है, जवान रहना चाहिए सदा। आप चाहते बुढ़े नहीं, हो जाएं? नहीं नहीं, मैं बोलती हूँ सोच जवान रहे, लेकिन थोड़ा समाज के हिसाब से भी थोड़ा चलना अरे चाहिए। समाज के छोड़ो भाई, अपने फ्रैंकली आनंद से बिंदास जीवन जियो। अब हम हंसेंगे तो समाज के हिसाब से हंसेंगे क्या? जैसे- हंसने दो, गाने दो, नाचने दो, नहीं, वो सदा तो ठीक जवान ही है। रहना चाहिए। कहते हैं उम्र हो 56 की और मन हो बचपन का। उम्र हो 55 की और मन हो बचपन का। बचपन। तो बचपन अच्छा होता है, बच्चापन अच्छा होता है। हम बूढ़े हो जाएं, अब बच्चे बन के रहें, खेलना कूदना बच्चों की तरह बच्चे, वो लोग बहुत हैप्पी रहते हैं जो बच्चे की तरह बनते हैं। आप क्या बच्चे- चाहते? बिल्कुल ऐसे गंभीर हाँ ये यही चाहिए। ऐसे जाते हैं, नहीं नहीं गुरुजी, सीधे जाओ ऐसे, सीधा आओ, ऐसे नहीं जाती हो। गुरुजी, मैं सोचती हूँ बच्चे क्या सीखेंगे, जैसे अरे बच्चे अभी बच्चे हैं, अभी तो वो खुद बच्चा है। कितने साल का है पति? पति आपके कितने साल के हैं? 40 इयर्स के हो गए। हाँ
ये देखो बढ़िया है। और आप कितने वर्ष के हैं? मैं भी 40 वर्ष के। बढ़िया है। तो आप लोग तो ठीक बच्चे हैं, फिर लगते नहीं कि 40 साल के हैं। तो काहे आपको अच्छा 60-70 साल का बुढ़ा बनना है? अच्छे हैं आप लोग, खुश रहिए। जैसे हैं ईश्वर ने जैसे बनाया, खुश रहिए। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। मैटर नहीं करता कि आप कैसे हैं, किस घर में रहते हैं, कितनी उम्र है। मायने रखता है कि आप प्रसन्न कितने हैं, खुश कितने हैं। जिसके होंठों में जितनी ज्यादा मुस्कान है वो उतना ही अमीर है। जो कम मुस्कुरा रहा है वो उतना गरीब है। इसलिए मुस्कुराओ, जिंदगी मिली है, खूब बढ़िया नाचो गाओ मुस्कुराओ, भगवान का थैंक यू धन्यवाद देते रहो। हे प्रभु जो दिया बहुत है, अच्छा है, आपके पति बहुत अच्छे हैं, आप भी बहुत अच्छे हैं। धन्यवाद गुरु। और एक आखिरी प्रश्न गुरुजी, मेरी मेरी धर्म पत्नी अभी जो आई है, ये अभी बोल रही थी कि नहीं मैं मतलब हम जहाँ रहते हैं वो छोड़ के मैं वृंदावन में ही रहूंगी, मेरा यहाँ व्यवस्था कर दो। तो क्या ये सही है? बच्चे अभी ये मेरा बेटा है, फिर और एक बड़ा वाला है, ये सब छोड़ के यहाँ वृंदावन में अभी नहीं, पहले बच्चों का ब्याह यहाँ कर दो, ये सारी जिम्मेदारियां बच्चों को दे दो, फिर दोनों बुढ़ा बुढ़ी रहना यहीं। जी 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 हाँ। जी गुरुजी प्रणाम। और किसका सवाल है? अच्छा गुरुजी प्रणाम चरणों में। जी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी तो मेरा एक प्रश्न है कि मैं इसी साल 12वीं पास किया हूँ। हाँ। तो कई भैया लोग बताते हैं कि कॉलेज कर लो, बीए कर लो, तो कई भैया लोग बोलते हैं कि आईटीआई कर लो। तो गुरुजी समझ में नहीं आ रहा है कि करूं आपका मन क्या है, आप क्या करने की क्षमता रखते हो? गुरुजी मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिसमें सफल हो सकूं जिंदगी में। भाई सफल तो हर क्षेत्र में हो सकते हैं, मतलब वही समझ में नहीं आ रहा कि किस रास्ते पे चलूं। आपका ज्यादा मन कहाँ लगता है? आप क्या बनना चाहते हैं? आपका अपना सपना क्या है? गुरुजी सपना कुछ ऐसा सोचा नहीं कभी। कोई बात नहीं, बना लो, एक लक्ष्य बनाओ। देखो जब आप ट्रेन रेलवे स्टेशन जाओगे ना, तो वहां पूछा जाएगा, आप कहेंगे भैया टिकट दे दो, तो वो पूछेगा ना कहाँ की दे दूं, तो आपको बताना पड़ेगा। अब आप जाओ रेलवे स्टेशन का, भैया टिकट दे दो, वो बोलेगा कहाँ? अरे कहीं की भी दे दे तू, ऐसे थोड़ी होता है, आपको बताना पड़ेगा ना। तो बेटा आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा आपको किस दिशा में जाना है, और आप डिसाइड करके उस दिशा में चल पड़ो। फिर खूब सारी मेहनत करके उस सब्जेक्ट को समझो, पढ़ाई करो, उस पे आगे बढ़ो। सारे विषय अच्छे हैं, सारे रास्ते बेहतर हैं। आप चुनाव करो कि आपको कहाँ जाना है। आपका मन ज्यादा कहाँ लगता है? कहाँ ज्यादा मन लगता है आपका? गुरुजी मेरा मन तो कर रहा है कि आईटीआई कर लूं। बस तो सही है, फिर जब कर रहा है आईटीआई तो सुंदर है, चुन लीजिए। इसमें बहुत आगे आप जा सकते हैं। आईटीआई के तो छात्र बहुत आगे जाते हैं, तो बहुत अच्छा है, आप कर सकते हैं। बस फिर एक बार मन बनाने के बाद बदलना नहीं है और कूद पड़ना है अपने लक्ष्य को पाने के लिए। अब तो सफल होके ही लौटेंगे। जी गुरुजी एक और ख्वाहिश है कि आप कभी जबलपुर पाटन क्षेत्र में आए तो वहाँ पे भागवत कराएं। जरूर जरूर, आप पहले सफल हो जाओ। जी गुरु। खूब सारा सफल होके पैसा कमाना, समाज की सेवा करना, फिर जरूर ये दास आपका दर्शन करने आएगा। जी गुरुजी प्रणाम, धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी हम नेपाल से हैं। अच्छा, कैसे हैं? ठीक है, नेपाल आप गए थे, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। हम तो कर्नाटक में रहते हैं। एक सवाल है, बताओ। मेरा एक हमसे 12 एक भैया है। हैं? हमसे 12 एक भैया है। आपसे बड़े एक भैया हैं? हाँ। बताओ। इसको शादी के लिए बोलते थे, नहीं करते हैं। फैमिली वाला बोलते तुम कर लो, ये नहीं करते था। तो भाई शादी नहीं कर रहा है, बताओ जब तक वो नहीं करेगा तब तक आपका नंबर नहीं आएगा। इसीलिए तो आपसे तो पूछने आप आए। चाह रहे हो कि जल्दी पहले तू कर। इसीलिए आपसे पूछने आए थे। तो बताओ कहाँ है वो भाई आपका? ये नेपाल में रहते हैं। तो आप ढूंढ दो ना कोई नेपाल में बढ़िया लड़की, है कोई आपकी नजर में? नहीं, हमें नजर में तो नहीं है। अच्छा, फैमिली वाला खोजेंगे। हैं? फैमिली वाला खोजेंगे। तो फैमिली वालों को कहो जल्दी खोजो भाई। नहीं तो फिर बड़ा बड़े भैया नहीं जल्दी करेंगे। बोलो, वो जल्दी खोजो, बोलो हमारी तो जबानी निकली जा रही है। नहीं, हमारा नहीं है, परिवार वाला बोलते करने के लिए। फैमिली नहीं। अच्छा, आपने कोई अपने लिए ढूंढ रखी है क्या? नहीं नहीं क्यों नहीं? नहीं गुरुजी। कोई पसंद हो तो बताओ। नहीं, पसंद नहीं है। क्यों, लड़की पसंद नहीं आती आपको? आती है, मुझे पसंद नहीं है। माता पिता के मर्जी से करेंगे। सही है, अच्छे बच्चे हो, माँ बाप की मर्जी से करना। और बड़े भैया की उम्र क्या है? हमारा 21 है, इसका 23 हो गया। अरे 23 साल का भी कहा जल्दी है यार।
फैमिली वाला सब बोलते करने के लिए। चलो उसकी हो जाएगी। माँ बाप से बोलना जल्दी कराएं। आपकी भी जल्दी, आपको भी जल्दी शादी करनी है नहीं, अपनी? हमें तो नहीं है जल्दी। हैं? हमें जल्दी नहीं है। फिर किसे जल्दी है? ये फैमिली वाला सब बोलते करने के लिए। तो वो मना कर रहा है क्या? हाँ, ये सब मना करें। काहे बढ़ रहा है? नहीं, ऐसा ही काम करते हैं। तो कुछ सफल अफल हो जाएगा, उसका मन होगा कुछ सफल हो जाए फिर करें। हो जाने दो सफल उसको। वैसे सही है, उम्र शादी कर देनी चाहिए अब। गुरु जी आपसे कर्नाटक से आपके लिए गिफ्ट लाए, नारियल के तेल लाए हैं। नारियल का तेल? हाँ, मिलावट नहीं है इसमें। प्योर अच्छा, है। वाह, दे दो फिर। बाल में भी लगा सकते हैं आप, खा भी सकते हैं इसको। अच्छा, नारियल का तेल शुद्ध वहाँ मिलता हाँ, है ना? शुद्ध है। ठीक है, दे दो। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि बताओ। सर, जो दे दो, यही दे व्यक्ति अच्छा और भला करते हैं उनके साथ वो हमेशा दुखी क्यों रहते हैं? बिल्कुल, जो अच्छा करते हैं उनके साथ बुरा क्यों होता? जी, और वो दुखी भी रहते हैं। मैंने बहुत से जहाँ आपने अच्छा किया सबका, जी, आपके साथ बुरा हुआ? नहीं, मैंने बहुत से मतलब लोगों को देखा है कि वो मन से बिल्कुल दुखी रहते हैं। जो अच्छा करते हैं उनके साथ हमेशा बुरा ऐसा लगता है। ऐसा एक उदाहरण बताओ जिसने अच्छा किया और बुरा हुआ। गुरुजी, ऐसा तो कोई मतलब उदाहरण नहीं है, लेकिन मैंने अपने देखा है कहीं कहीं मतलब जो जब लोग उदाहरण नहीं है तो क्या देखा? नहीं, मतलब बहुत मतलब एक हमारे गांव में रहते थे, वो हमेशा अच्छा काम करते थे, फिर भी वो दुखी रहते थे। उनके बहुत सी बीमारी वगैरह। देखो, बीमारी अलग विषय है, वो दुखी क्यों रहते थे? देखो, हम भला करते हैं, इससे हम एक काम थोड़ा सा इस तरह आगे आ जाओ, कूलर की हवा के आगे। हाँ सर, आप सबका भला करो। आप लोग गलती क्या करते हैं? जिसके साथ भला करते हैं उसी से उम्मीद करने लग जाते हैं कि ये भी मेरे साथ भला करेगा। जी, ये गलती है। हम सबके साथ भला करें और भूल जाएं। भलाई का मतलब क्या है? जो याद रहा वो भलाई थोड़ी है। अरे हमने तो आपको रास्ता दिखाया, पानी पिलाया, भोजन कराया और भूल गए। जब हम भला करके भूल जाएंगे तो उस भलाई का फल ईश्वर देंगे। हम याद रखेंगे तो हमें दुख मिलेगा कि यार हमने तुम्हारे साथ किया, तुमने तो। और सामने वाला जरूरी नहीं है कि वो आपके साथ भला करे। जैसे आप ना कुत्ते को रोटी खिलाओ, जी, है ना? जी, तो जरूरी छोड़ी है कि कुत्ते को आप रोटी खिलाएंगे तो वो आपको काटेगा नहीं। जी। कई घरों में देखा गया कि अपने मालकिन को कुत्ते ने काट के मार डाला, वो तो रोज उसे दूध रोटी खिलाते थे। कई घरों में देखा गया कि कुत्ता अपने मालिक पे अटैक कर दिया, जी, आपने भी वीडियो देखी होंगी। तो कुल मिला के उसने तो भला किया, उसको रखा घर में, उसको खिलाया पिलाया, नहलाया धुलाया, अच्छी। लेकिन कुत्ता तो अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा ना। बस यही है, आप सबकी हेल्प कीजिए जी। सामने वाले से उम्मीद मत, क्योंकि सामने वाला तो ये तो आपका स्वभाव है ना कि आप सबका भला कर रहे हैं। जी। सामने वाले का अपना स्वभाव है, उसके अपने संस्कार हैं। हम उससे भी उम्मीद करते हैं कि तुम भी हमारे साथ भला करो। क्यों करेगा वो? भाई भला करने के संस्कार आपके हैं, उसके थोड़ी हैं। इसलिए आप भला करो, भगवान आपके साथ भला करेंगे। विश्वास भगवान पे रखोगे तो आप कभी दुखी नहीं रहोगे। गुरुजी, आपसे एक और बात कहनी थी। आप जरूर पाटन आइएगा हम लोगों के क्षेत्र में। कहाँ? पाटन। जरूर जरूर जी, धन्यवाद पाटन गुरुजी। वहीं से तो हैं हम, आसपास से। मझौली जानते हैं? जी, मझौली में पढ़ते थे। जी, हम लोगों की विधानसभा लगती है वो। तो मझौली में तो हम पढ़ने जाते थे। जी, हाँ, जी, पास में धन्यवाद। गांव है रेवझा, हाँ हाँ हाँ, वहीं से तो हैं। जी भाई, अभी देवकीनंदन ठाकुर जी आए थे वहाँ पे। जी जी, वहीं पवई सरकार जी, गाँव में, वहीं आए थे हम लोग। वहीं मझौली में ही हम पढ़े हैं काफी टाइम तक। जी, राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया बोलो। बेटा मेरी- राधे राधे, बेटा राधे राधे। हाँ मैया। बेटा मेरे बेटा ही बोलती हूँ। हाँ बिल्कुल, माँ ही हो मेरी। बेटा ही है, कोई बात नहीं। जी। राम राम बेटा। बेटा मैं बोलती हूँ, जिस माता ने तुझे जन्म दिया उस माता कैसी होगी? कितना संस्कारी बेटा है तू, हैं? तुझे बहुत बहुत नमन बेटा, हैं? कितना संस्कारी बेटा है तू। मैं क्या संस्कार अच्छे लगे आपको? हाँ बहुत बेटा, मैं भागवत कथा सुनती रहती हूँ सारा। कथा अच्छी लगती है? बहुत बढ़िया, बहुत। कोई सवाल हो आपका तो बताओ। बहुत फायदा मिला मुझे तो। अच्छा,
अच्छा, क्या फायदा मिला आपको? बहुत फायदा। मुझे पहले में घबराहट होती थी, तकलीफ थी, अब मैं बहुत बढ़िया रहती हूँ, बहुत बढ़िया। भगवान मतलब भगवान ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है, सब कुछ ठीक है। मैंने कल वो बता रही हूँ, मैं अन्न क्षेत्र करा रही हूँ, हैं, और मैंने गायों के लिए भी दे रखा है, ठीक। और भगवान राजी खुशी माताओं के लिए सही है, करूँगी। खुश बेटा मुझे सब राजी खुशी का, मेरा जरा बड़ा बेटा पालिश हो गया, बिल्कुल बिहारी जी सब ठीक करेंगे, हो जाएगा, बस बाकी सही है बेटा, सब कुछ ठीक भरपूर दे रखा भगवान ने मुझे, बहुत दे रखा। ठीक, खुश रहिए। और राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। गुरुजी हम आपकी कथा बहुत सुनते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है गुरुजी। गुरुजी ये मेरा बेटा है, इसको आशीर्वाद दे दीजिए, बहुत बीमार रहता है गुरुजी। ठीक है, आशीर्वाद बिहारी जी ठीक करेंगे। अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, क्या बीमारी है? कुछ नहीं गुरुजी, इसको बहुत सर्दी लगती है, बहुत ज्यादा, गर्मी में भी सर्दी लग जाती है इसको। ठीक है, बच्चे ना देखो कोई भी चीज पकड़ते हैं मुंह में डालते हैं, तो इनको ये सब चीजें से बचाना चाहिए। कोई भी चीज, अब बारिश चल रही है ना तो इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए हर चीज मुंह में ना जाए, ऐसा। गुरुजी ये हमारे हस्बैंड सही है, इनसे भी राधे राधे कर लीजिए। अरे पति देव जी। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी हमारा कोई प्रश्न नहीं है, आपका विचार बहुत उच्च है। हम अयोध्या से आए हुए हैं गुरुजी, आपकी कथा सुनने के लिए। अरे इसको माइक दो, वो रो रहा है बेचारा, माइक नहीं दे रहे हो। आपसे राधे करने के लिए गुरुजी। राधे राधे बोलो गुरुजी से। राधे राधे बोलो। ऐसा मत करो। राधे राधे बोलो। चलो ठीक है गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। मैं उड़ीसा से आई हूँ। मेरे को आपको देख के ना मेरे कालिया को याद आ जाता है, जगन्नाथ कालिया का। आप कहाँ से? मेरा 2 बेटे हैं, दोनों बाहर रहते हैं। मैं सर्विस करती थी तब तो आपका कोई कथा सुनने को टाइम नहीं मिलता था। अभी मैं रिटायर कर रही तो मैं आपका दिन भर करती हूँ। जब से आई हूँ अभी 1 हफ्ता हो गया, बेटा लोग से भी बात नहीं करती हूँ, बेटा लोग गुस्सा हो जाते हैं। मैं बोली मेरे को अभी डिस्टर्ब मत करो। मेरा वो आपका सबसे ज़्यादा अच्छा काम मेरे को जो वृद्धाश्रम चलाते हैं ना, वही मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा उसी में भी वीकनेस है। मेरा पति जी नहीं है, बेटा दोनों बेटा बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं बोली मैं रिटायर के मानो अकेले रहूँगी, क्योंकि मैं पूजा पाठ कर सकती हूँ, सब घूम सकती हूँ, कर सकती हूँ, समझे। तो लेकिन मैं थोड़ा चाहती हूँ कि मतलब वृंदावन में कहाँ ठहरूं, क्योंकि मेरा डायबिटीज है, बीपी है। तो बच्चा लोग अकेले छोड़ना नहीं चाहते हैं। मेरा प्रश्न ही है गुरुजी, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। क्यों बच्चों के साथ नहीं रहोगी? देखिए बॉम्बे में मेरे को अच्छा नहीं लगता है, अब एक तो गोवा में रहता है, मेरे को अच्छा नहीं लगता। जाती हूँ बीच बीच में, मेरे को फ्लैट व्लाट ये सब अच्छा तो नहीं। लोग तो गोवा जाते हैं घूमने घामने। देखिए घूमने नहीं, मैं जाती हूँ, मेरा पोता पोती सबको ही है, बहू लोग भी बहुत अच्छे, बेटा लोग भी हैं, लेकिन रहने के लिए अपना मेरा 62 भी हो गया है, लेकिन रहने के लिए मैं ऐसा माहौल चाहती हूँ, थोड़ा भजन करे, कीर्तन। हाँ तो रहो, आप यहीं रहो वृंदावन में। कहाँ रहेंगे? मेरे को थोड़ा गाइड बनाए, मार्गदर्शन कीजिए। जहाँ आपका मन हो रहने को वहाँ। बच्चा लोग अकेले छोड़ते नहीं है ना, बोलते कि आपको डायबिटीज है, बीपी है, अकेले कैसे छोड़ दूँ? यहीं रह लो, गौरी गोपाल में रहो। वहाँ रहने का मेरे को सुविधा मिलेगा? कहाँ? यहाँ हमारी माता जहाँ रहती हैं, जैसे रहती है वैसे आप रह लेना। हाँ। मेरे को देखिए गुरुजी, मैं पेंशन भी दे दूंगी, मेरे को नहीं, बात पेंशन की नहीं है मेरी माँ, आप तो हमें आशीर्वाद दो, हम आपके आशीर्वाद से खुश हैं। नहीं वो बात नहीं बोल रहे हैं, मेरे को ये बोल रहे हैं कि सब कुछ है, लेकिन मेरे को थोड़ा रहना है। कोई बात नहीं, आप रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहाँ कांटेक्ट करूँगी? ये अभी बात करेंगे, अभी ऑफिस में बात कर लेना चल के, अभी अंदर बैठेंगे ना तो आप मिल लीजिएगा। और किसी का है? चलो अब कल कर लेना प्रश्न। अच्छा चलो बोलो। राधे राधे गुरु जी। हम हिमाचल से आए हैं। हाँ। मेरे 2 बच्चे हैं, पीछे पति बैठे हैं। हम लोग आपका सत्संग सुनते हैं और हमें बड़ा अच्छा लगता है, स्पेशली आपसे मिलने आए हैं हम लोग। कथा सुनते हैं? हाँ जी। आपकी बताइए, हमारे लिए कोई सेवा? नहीं, सेवा कुछ नहीं, आप बताओ हमारे लिए सेवा। कथा सुनिए, यही सेवा है। हाँ जी। तो ये 2 मिनट। हाँ बस यही है कि आपको देखने आए हैं, बस अपना कृपा बनाए रखना हमारे पर, खुश रहिए, हमारे बच्चों के ऊपर सुखी रहिए। चलो अब जिनको मिलना है अंदर गौरी गोपाल मंदिर में सब लोग चलो, वहीं मिलेंगे सबको। फिर कल प्रश्नोत्तरी होगी। आज